जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये रीडिंग 1% भी आपसे मैच करती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है, आपके जीवन में हर जगह से बाधा ही आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है आपका। तो चलिए इसी के साथ ही हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके जीवन में हर जगह से बाधाएं क्यों आ रही हैं और आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं। जो भी आप सोचते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, जैसा आप लेना चाहते हैं, इस रीडिंग को वैसा लेंगे और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए और बाकी के लिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। राइट? फ्री माइंड रहिए, इतना प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई रीडिंग में अपने ऊपर पूरा लेके दुखी मन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि रीडिंग वही लो जहाँ से मोटिवेशन आपको मिलता रहे, पॉजिटिविटी मिले, वो लेके खुश हो, मज़े लो, हैप्पी हो। राइट? दुखी नहीं होना है किसी को, ठीक है? बहुत लोग हो जाते हैं ना, सैड हो जाते हैं, ओहो आज रीडिंग में ऐसा आया वैसा आया। वो नहीं होना है। सुनो और भूल जाओ, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर जगह से इतनी बाधाएं क्यों हैं मेरे यूवर्स के जीवन में? हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। हर जगह से इतनी बाधाएं। देखिए कार्ड क्या आया है बाधाओं के नाम पे। देखिए कार्ड क्या आया है। तो बाधाएं तो आनी ही हैं। चलिए देखते हैं और क्या और रीज़न है आपके काम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, किसके वजह से रुक जाते हैं। एक तो आपके विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसका आपको कंट्रोल करना है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही ब्लैंक रहेंगे। राइट। ओशो जैन से भी ले लें थोड़ा सा। मेरे युवक के जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं, उनके रुके हुए काम क्यों नहीं बन रहे हैं। ओशो जैन तो फटाफट आपके लिए एनर्जी निकल के बाहर आ रहे हैं, जैसे बहुत जल्द आपके लिए बताना चाहते हैं। ठीक। ओह नाइस 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 नाइस। बहुत कुछ कार्ड बता रहा है, बहुत कुछ, और आपको जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक, पेशेंस, हैव पेशेंस। चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे पहले आया लवर कार्ड, ठीक है? तो आपके लव रिलेशनशिप में, और यहाँ पे आया करियर कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो बाधा है, मुझे दोनों ही लाइफ में दिख रही है। लव लाइफ में भी है, करियर लाइफ में भी है। दोनों के लिए आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, लंबा सोचते हैं, सीरियस सोचते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं, बट नहीं हो पाता। ये दोनों चीज़ों में ही दिक्कत है आपके साथ, इसलिए आपको बांधा गया है। इसलिए आप ना लव लाइफ में सेटल हो पा रहे हैं, ना प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो पा रहे हैं।
कोई है आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसानी पे देखना चाहता है, आपको बांध के रखना चाहता है, आप आगे ना बढ़ पाए जो आप चाहते हैं, ना आप अपने प्यार के साथ रह पाए, ना अपने करियर में आगे बढ़ पाए। बांधने के साथ साथ एक एनर्जी ऐसी आई कि बांधा तो है, इसमें भी बांधा है, लेकिन ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे है। ये श्योर है, ये दो एनर्जी, जिसकी वजह से आपके प्यार में बहुत ही दुविधा चल रही है। इनफैक्ट आप अपने प्यार में स्टेबल भी नहीं हैं। इन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे सोचते भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं बार बार आ रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। या फिर ये कह लो कि अगर आप एक रिश्ते से टूट के अगर किसी दूसरे रिश्ते में गए तो वो भी आपका अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पे भी बाधाएं आ रही हैं, राइट। तो ये जो बाधाएं आ रही हैं किसी पर्सन की वजह से आ रही हैं। कोई तो पर्सन है आपके जीवन में, ऐसा कोई पर्सन जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता है। कोई तो है। इनफैक्ट वो पर्सन ने आपका नेगेटिविटी आपको बांधा ही नहीं है, आपके विचार भी बिगाड़े हैं, जिससे आप कोई डिसीजन ना ले पाए, आगे ना बढ़ पाए, रफ्तार से कोई एक्शन ना ले पाए। ये भी आपका बांधा है। इनफैक्ट आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी बांधा है, ताकि वो नेगेटिविटी में रहे, रियलिटी को ना समझ पाए और आपके साथ इमोशन, आपके इमोशन को भी ना समझ पाए और लाइफ में आगे बढ़ जाए। ये चीज भी बंदी है, क्योंकि ये जब से बांधा है ये सारी चीजें आपने दिक्कतें फेस की होंगी, बहुत प्रॉब्लम फेस की होंगी, प्लस आपसे फाइनेंशियली भी बहुत मिस्टेक हुए हैं और छोटी छोटी गलतियां आपने रिश्तों में बहुत की हैं, जिसके वजह से आपके रिश्ते खराब पे खराब होते चले गए हैं। बिकॉज जिसने भी किया है, क्योंकि उसने आपकी एनर्जी ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आप बैलेंस करना चाहते थे, आप उस पर्सन के साथ रहना भी चाहते थे, आप उस पर्सन को आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो पर्सन जो आपकी लाइफ में था वो एकदम डिवाइन सोल के तरह था। मतलब एक तरीके से वो पर्सन जिससे आप बेइंतहा प्यार करते थे, वो पर्सन आपके लिए एक एंजल के तरह था या थी, कि मीन्स जो उनका गाइडेंस हुआ करता था आपके लिए, या जो भी चीजें उनके लिए होती, बहुत पॉजिटिविटी होती थी और कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल भी होती थी। आपका उनके आने से आपके लाइफ में रीबर्थ हुआ था, जैसे आपका दूसरा जन्म हो गया है, आपने फिर से जीना सीखा है, प्यार करना सीखा है, लाइफ में सेट होना सीखा है, करियर में सेट होना सीखा है, जिसके वजह से आपको धीरे धीरे फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए थे इस पर्सन की वजह से। मतलब वो आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने लिए एक लकी चार्म समझते थे, लेकिन किसी पर्सन की वजह से आप उनके साथ आगे तक नहीं बढ़ पाए। चीजें आपकी धीरे 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 कब खत्म हो गई आपको खुद नहीं पता चला। अब आपके साथ क्या हो रहा है, ये जो भी पर्सन है ये अटेंशन चाहता है, बट आप शांत हो गए अपने जीवन में, पेशेंस ले आए हैं, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से बाधाएं आ रही है। अब ये पर्सन तो आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन ये जो बंधन जो बांधा है ये नहीं टूटा है, जिसकी वजह से आज भी आप जिस भी पर्सन के साथ हैं, उनके जाने के बाद या किसी और के साथ है, आप उनके साथ भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ दुविधा आपके जीवन में आती जा रही है, आती जा रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको ना पर्सनल वाइज किसी से सेट होते हुए देखना चाहता है और ना ही करियर में। करियर ओरिएंटेड हैं आप, काफी कुछ सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, प्लानिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तब आप एक्शन नहीं लेते हैं।
क्योंकि वहां पे आपके माइंड ब्लॉकेज अपने आप हो जाते हैं। आप काफी डिसिप्लिन में कोशिश करते हैं कि एक जगह बैठ के आप फोकस करें, डिसिप्लिन में रहें, अपने करियर पे फोकस रखें, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। आप मनी माइंड तो हैं, बिल्कुल कैलकुलेटिव पर्सन भी हैं, आप गाइडेंस भी लेते हैं बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के वजह से, अपने इमोशंस के वजह से आप अपने करियर में ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपके बीच में दूरियां लोगों से बार बार इसलिए आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर बंधन योग। आपका बंधन योग भी हो सकता है आपकी कुंडली में। दूसरा, आपको ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा, या फिर आपको किसी ने बांध दिया है। ये एनर्जी बिल्कुल आ रही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ फैमिली ही है, जैसे ये फैमिली कार्ड है, तो फेक फैमिली दिख रही है कि आपके सामने हमेशा फेक बन के रहती है। आपकी वो रियल फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते। आपके लिए कहीं ना कहीं उनके मन में भी खटास या षड्यंत्र रहता है। कोई है आपको जो फेक दिखाता है, और आपको आगे बढ़ने से वो भी इंसान रोकना चाहता है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने खुद की अंदर की चीजें देखें, आप खुद को पहचाने और खुद से निकलें, क्योंकि एक डिवाइन प्रोटेक्शन ही ऐसा है, या भगवान का नाम जाप लेना शुरू करें जिसकी वजह से आप इस बंधन योग से बाहर निकल आए, और कुछ पुण्य काम करना शुरू करें, दान पुण्य करना, तो आप जल्द से जल्द निकलना शुरू हो जाएं। कुछ तो ऐसा करें जिससे आपके साथ एक चमत्कार हो जाए और आपको फिर से एक नया जीवन मिल जाए। बहुत लोग हैं आप पे जो नजर रखते हैं, आप में वो क्षमता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जिस देश में आप रहते हैं उस देश से दूसरे देश के साथ आपका काम हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ, या दूसरे सिटी में आप काम कर सकते हैं। तो काम करते हैं, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत आ जाते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाएं, क्योंकि एक एक चीज को आप रिपीट करेंगे तो वहां आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब आपके साथ क्या है कि आपके जीवन में जो रुकावटें आई हैं किसी तीसरे बंदे के वजह से आई है, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो फैमिली में से हो, चाहे लव लाइफ में से हो, चाहे बाहर से हो, थर्ड पार्टी होती है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, आपको आपके प्यार से नहीं मिलाना चाहता। कोई है जिसने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है, मतलब जानबूझ के आपसे दूर किया है, ऐसा दिख रहा है। ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है जैसे किसी ने खाने में मिक्स करके दिया हो, किसी चीज में मिक्स करके ऐसा कुछ दिया है जिसकी वजह से उनको धीरे 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 असर हो, और आपके खिलाफ जो उनके इमोशंस हैं वो भी खत्म होने शुरू हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लेट है, खाने की प्लेट है, यहाँ पे शेयर किया है, कुछ तो उन्होंने उनके साथ शेयर किया है खाने की चीज, जिससे वो आपसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जाएं और उनको वो असर होता जाए। और ये जो पर्सन है ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स वो जहां पर्सन रहता है वहां से नहीं उन्होंने कुछ जुगाड़ किया है, मीन्स वो कहीं दूर जाके ट्रैवल करके आपके लिए कुछ लेके आए हैं ताकि आपको खाने में मिला के दे सके, और उनको वो सक्सेस मिला है इस चीज में, इस चीज में उनको सक्सेस मिला है। कहीं ना कहीं आपका
पितृ दोष भी मुझे दिख रहा है, इसलिए ये कार्ड्स भी इसलिए आए कि आपके पितृ दोष भी हैं, तो अपने पितृ दोष को भी संभालें, राइट। और इस चीज पे पहले वर्कआउट करें, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी खुद की फैमिली से ही बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस हालत में देखना चाहते हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं, आपके दुश्मन ही खड़े हैं, जिनसे आप बार बार बचते हैं और खड़े हो जाते हैं, और आपको हर बार कोई लड़ने से, आगे बढ़ने से रोकता है, राइट। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर एक पर्सन भी रेजोनेट करती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।